आज दुनिया के लोगों ने गुफा को तो प्रसिद्ध कर दिया, पर बैरुल के जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र माना जाता है, उसको लोगों ने नीचे दबाने का प्रयास किया। दबाने का प्रयास किया। कितने सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिए आप। और मेरे को उम्मीद है कि आप जितने बैठे हो, जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने यहां बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सब 12 ज्योतिर्लिंग में भ्रमण कर कर आइए। सारे ज्योतिर्लिंगों में जाकर देखोगे आपको खड़े रहना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, भीड़ लग रही है, व्यवस्था ऐसी है वैसी है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और यहां क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बैरुल के ज्योतिर्लिंग को, घृष्णेश्वर बाबा को तो हमने प्रसिद्ध करने का प्रयास ही नहीं किया। हमने तो केवल पोथी पुराण में उनकी प्रसिद्धता है, उनको पोथी पुराण में वर्णित है कि 12वां ज्योतिर्लिंग है, पर हम सबको बताएं, हम अपनी सोशल मीडिया से, हम अपने मोबाइल से, हम अपने इंस्टाग्राम से, जनमानस में जब बैरुल के घृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर जाएं, एक प्रयास करो, अपने साथ में एक मोबाइल ले जाकर मंदिर के प्राचीन शिखरों का, जैसे एलोरा में जाने वाले एलोरा की गुफाओं का प्रचार करते हैं, एलोरा की गुफाओं को दर्शाते हैं, वैसे हमारे घृष्णेश्वर बाबा के प्राचीन शिखर का, प्राचीन शिलाखंडों का, प्राचीन शिवालयों का, उसका एक एक चीज का दर्शन अवश्य कराओ। और इसकी शुरुआत कोई दूसरा नहीं करेगा, हम प्रयास करेंगे कि हम भी 2 दिन के अंदर हम भी बैरुल के घृष्णेश्वर महादेव की एक एक शिला का वर्णन वहीं पर रहकर ऑनलाइन करने का प्रयास करें। इसकी शुरुआत हम करेंगे। हमारी कैमरा टीम आस्था वालों की भी और हमारे साथ की कैमरा टीम को हम लेकर जाएंगे और वहां खड़े होकर बताएंगे ये शिखर है, इतने साल पुराना, इसका ये अस्तित्व है, ये सुधर्म नाम के ब्राह्मण के सुंदर एक सुदेहा और घुष्मा के चरित्र से ये घृष्णेश्वर महादेव की ये पवित्र धरा एक आनंदित हुई है। ये वो धरा है जहां पर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तप कर 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 चले जाते हैं। और जब वो तप कर कर जैसे ही उनकी कुटिया में पहुंचते हैं, वहीं पर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव के साथ खड़े मिलते हैं। स्वयं शिव के 12 प्रतिबिंब स्वरूप मिल जाते हैं। ये वो घृष्णेश्वर की, हम लोग भूल जाते हैं। तुम सबकी आदत है कि नई बहू आती है तो पुरानी पर ताने कसे जाते हैं। बेटा तू कर सकती थी, ये तो छोटी है ना, इसमें तो अक्ल नहीं है। नहीं, दोनों की महत्वता रखिए। हम मना नहीं करेंगे कि आप गुफाओं का प्रचार ना करिए, आप ये ना, परंतु साथ में हमारे घृष्णेश्वर बाबा का जो संपूर्ण विश्व का केंद्र है, जो सबके दिल में निवास करता है, ऐसा घृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग की ज्योति जीवन में सुख प्रदान करती है। उसके सही नियम आना चाहिए, उसके सही क्रम आना चाहिए। क्यों लिखा स्कंद पुराण में कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर बैरुल। जिस घृष्णेश्वर मंदिर के प्रांगण में भगवान शंकर के शिवलिंग के मंदिर प्रांगण के अंदर यदि उत्तर की ओर मुख कर कर हाथ में एक बेलपत्र को रखकर उत्तर मुखी बैठकर घृष्णेश्वर बाबा का 7 बार नाम का उच्चारण करने पर घृष्णेश्वराय नमः, घृष्णेश्वराय नमः बोलने पर कामना कर कर एक बेलपत्र यदि नंदी को दे दी जाती है तो बाबा घृष्णेश्वर उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। ये स्कंद पुराण का हम क्यों छोड़े? ये वो कृष्णेश्वर बाबा हैं जो प्राण वापस दे देते हैं। सुदेहा ने करा क्या था? बेटे को बड़ा करा, बहू आ गई और बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है।
नहीं पूछा सूर्या को। सूर्या ने, बेटा सो रहा था, तलवार से काट काट के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर फेंक दिए एक तालाब के अंदर, एक कुंड के अंदर, एक बावड़ी के अंदर। आज भी वो है, आज भी वो बावड़ी है जहां पर टुकड़े फेंके गए। पोटली बंदी थी, घोषणा का नियम था। प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी, विसर्जन करने बावड़ी में जाती थी। सिर पर शिवलिंग था, जाने लगी, बेटे का दर्शन करे, 1 हफ्ते हो गया, मेरा बेटा नहीं दिखा। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर 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 बावड़ी में डाल दिए गए। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर दिए गए, बावड़ी में पटक दिए गए। सुदेहा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर 1 हफ्ता हो गया मरे हुए, टुकड़े हुए। घोषणा को नहीं मालूम कि मेरा बेटा मर चुका है। और घोषणा तो सिर पर शंकर का शिवलिंग है, विसर्जन करने जा रही है। और विसर्जन करते करते उसके मन में आया, 1 हफ्ते से मैंने बेटे के दर्शन नहीं करे। शिव महापुराण की कथा का उमाखंड कहता है, शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव की आराधना करते समय, पार्थिव लिंग का पूजन करते समय, बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव मंदिर में झाड़ू लगाते समय तुम्हारे मन के अंदर जो भाव आता है शंकर भगवान को, उसे तुरंत पूर्ण करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी। शिव को उसको पूर्ण करना पड़ता है, भगवान शंकर को उसे पूर्ण करना पड़ेगा, भगवान शंकर को उसको संभालना पड़ेगा। और कृष्णेश्वर महादेव वो तो अपने मन में बस भगवान शिव का शिवलिंग मस्तक पर है और चली जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, 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 हर शंभो हर शंभो, हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो। मन से उच्चारण कर रहे, मन से उच्चारण करती रहे, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर, मन से उच्चारण करती चली जा रही है, स्मरण करती चली जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर, उच्चारण कर रही, चली जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो। तालाब के किनारे पर पहुंच गई, बावड़ी थी, 4 सीढ़ी नीचे उतरी, शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन कर रही थी बावड़ी में। मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया। उसे क्या मालूम कि मरा है। जिस बावड़ी में तू शंकर भगवान के शिवलिंग को छोड़ने के लिए आई है, वो उसी बावड़ी में तेरा बेटा मरा पड़ा 1 हफ्ते पुराना। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर शंभो, शिवलिंग लिया, स्मरण किया, जल में पात्र को नीचे किया, पात्र को नीचे। विसर्जन करना आता है ना आप लोगों को? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है? पार्थिव शिवलिंग अगर आपने थाली के अंदर, पाटे के अंदर कोई सामग्री पर कोई ऊपर बनाया है तो उसका विसर्जन कैसे करा जाता है? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय जिस पात्र पे पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है उस पात्र को नदी में शिव का नाम लेकर जल में उस पात्र को नीचे डाला जाता है, पात्र को पकड़ा जाता है और शिवलिंग को नीचे की ओर ले जाया जाता है। जब शिवलिंग पानी में थोड़ा कम दिखे उस समय पर उसको धीरे से फिर जल में छोड़ दिया जाता है। जब थोड़ा कम दिखे, थोड़ा हाथ पानी में नीचे करा जाता है और नीचे कर कर फिर उसकी फूल पत्ती जब पानी में ऊपर आ जाए
दिखने लगे, तब शिवलिंग को धीरे से खसका दिया जाता है, जल में उसको विसर्जन कर दिया जाता है। क्यों? अगर तुमने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा और उसको तुम थाली में बना कर ले गए हो, पाटे पे बना कर ले गए, अब तुमने उसको उठाया तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो, जम के बोलो जरा, टूट जाएगा। तो इसको सबसे पहला विसर्जन करने के पहले जब पार्थिव शिवलिंग तुमने बना लिया, बनाने के बाद उसको जल के अंदर लेकर, जब पूजन करने के बाद जब जल के अंदर लेकर जाओगे तो उसकी फूल पंखड़ी अपने आप पानी में तैरने लगेगी और शिवलिंग जल में चला गया, मतलब तुमने विसर्जन कर दिया। अब भले तुम धीरे से उसको, जो पार्थिव बनाया है, तुम धीरे से उसको पानी में फिर धीरे से विसर्जन कर सकते हो। हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो विसर्जन। जैसे ही घोषमा ने जल में भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा, इतनी देर में तो जो कपड़े में उसके टुकड़े बंधे थे, जो मर चुका था 1 हफ्ते पहले, वो कपड़े में से निकलकर तैरता तैरता बावड़ी में से पुत्र बाहर निकल कर आ गया। बेटा हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर। बेटा निकलते तैरता हुआ बाहर आया और अब बाहर आते से अपने माता के गले में लग गया। माता के पुत्र तू? हाँ मां, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कैसे आया, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कब पहुंचा, पर मां ऐसा लगता है मुझे कि कोई मुझे जल में लेकर भी आया और कोई मुझे जल से बाहर भी निकाल। अब जरा विचार करिएगा, मेरे घृष्णेश्वर बाबा घोषमा के बेटे को जीवित करे इसलिए नाम घृष्णेश्वर पड़ गया। यहां शास्त्र स्कंद पुराण का वेरुल के अंतर्गत वर्णन किया गया घृष्णेश्वर बाबा का कि जब मेरे भोलेनाथ घोषमा के बेटे को जल से निकाल सकते हैं तो तुमको भी मेरे भोलेनाथ जंजाल से निकाल सकते हैं। मेरे भोलेनाथ जंजाल से बाहर निकाल सकते। हम शिव को जान नहीं पा रहे, हम शंकर को पहचान नहीं पा रहे। कई लोगों की आदत होती है दूर के ढोल, जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावने। अपने नजदीक में कृष्णेश्वर बाबा बैठे हैं, अपने नजदीक में भगवान शंकर बैठे हैं, अपने नजदीक में 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में भगवान शंकर का वो ज्योतिर्लिंग विराजमान है कृष्णेश्वर महादेव, जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो हमें संसार सागर से मुक्त कर देता है। हमारे जीवन काल में मृत्यु लोक में संसार सागर में स्वयं स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं जिनका दर्शन कर लेने पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। और जो नजदीक में रहते हैं वो उनको जान ही नहीं पा रहे। दूर के ढोल सुहा, जो नजदीक है वो पहचान नहीं पा रहे, जो पास में है वो जान नहीं पा रहे। अरे कुछ तो होगा, जरा विचार करिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिन्होंने ऑनलाइन कथा यहां से कराई। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और शायद हम हमारे भाव से करें, हमारे भाव से शायद पहला ज्योतिर्लिंग ये कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं कि मेरे बाबा हर 3-4 महीने में, हर 3-4 महीने, और यहाँ के ब्राह्मणों से भी पूछना, संतों से पूछना, हर 3 से 4 महीने में बाबा अपने आप खींचकर
कृष्णेश्वर बाबा दर्शन के लिए बुला ही लेते हैं। शायद हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कृष्णेश्वर महादेव पकड़ते हैं, बुला बड़े भाव से। और मैं कृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी हैं, कृष्णेश्वर महादेव के जितने भी संत हैं, कृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी संत पंडित ब्राह्मण जितने भी हैं, उन सब के पवित्र चरणों को मैं नमन करता हूं कि कितने बड़े पुण्य भागी हो आप सब, जो आपको कृष्णेश्वर बाबा ने हाथ पकड़कर अपनी सेवा प्रदान करी है। अपनी सेवा जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे ते, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे ते। देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी। कृष्णेश्वर बाबा केवल आप कह दें कि मैं महादेव तुम्हारी और तुम मेरे, केवल शब्दों से नहीं, आपका पूरा समर्पण भगवान शंकर के प्रति होना चाहिए। तो शिव अपने आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देते। समर्पण हो, कुछ चीजें अपने आप मिलती है। आगी के पास जाओगे तो गर्माहट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो, जम के बोलो, मिलेगी ना। पानी के पास जाओगे तो शीतलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जम के बोलो, मिलेगी। जब आगी के पास जाओगे तो गर्मा